और सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया। ठीक है, देखिए कॉपी कलम ले लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना, अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, तो जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो परमानेंटली सेट हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जब किसी शब्द में आई आर के बाद ई आ जाए, जब किसी शब्द में आई आर के बाद ई आ जाए, तो ऐसे शब्दों में आई आर को पूरा यूनाइटली मिला दीजिए, है ना, इनका उच्चारण क्या होगा, आयर, यानी कि आकार की मात्रा य, यानी कि जब किसी शब्द में आई आर ई आ जाएगा उसके उच्चारण में आकार की मात्रा य र आ जाएगा। एफ आई आर ई फायर, डब्ल्यू आई आर ई वायर, आई एन एस पी आई आर ई इंस्पायर, आकार की मात्रा य र, आकार की मात्रा य र। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले छोटा सा मैं एक जिक्र कर देता हूं। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे नॉर्मली हम लोग पढ़े हुए हैं बचपन से, थोड़ा बहुत जो भी आपको याद है, मैं समझता हूं आपको याद होगा, वाई का मतलब य होता है, वाई का मतलब य होता है ना, ये बचपन से हम लोग पढ़ा है हम लोगों ने, थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला याद भी होगा फॉर श्योर। तो आप देख पा रहे हैं कि एफ आई आर ई फायर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग में वाई होना चाहिए था ना, एफ आई आर ई, वाई तो है नहीं, तो य कहां से आ रहा है ना, जब वाई नहीं है ये य भाई साहब कहां से आ जा रहे हैं, है ना, दिमाग चकराने वाली बात है ना, इसी वजह से हम लोग डरते हैं, इसी वजह से हम लोग कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली हम लोग लगता है यहाँ पे वाई तो है नहीं, फिर यह कहां से आ गया, है ना, ऐसा लगता है। और फिर लगने लगता है अरे अंग्रेजी तो पागल का सब्जेक्ट है, छोड़ो इसको, हटाओ, है ना, पढ़ना ही छोड़ देते हैं, फिर कहाँ भागते हैं, गणित पढ़ते हैं, छोड़ो गणित पढ़ेंगे, है ना, वहां पे सारी चीजें लॉजिकल नजर आती हैं। बट ऐसा नहीं है, अंग्रेजी के पीछे के साइंस है पूरा, अगर आप इसके पूरे साइंस को समझेंगे ना, इसमें मैथ रीजनिंग जो भी सब्जेक्ट है सभी से ज्यादा रुचि आपको इसमें आएगा, सबसे ज्यादा रुचि आपको इसमें आएगा। थोड़ा सा अंदर तो घुसिए, अभी आप बाहर ही खड़े हैं, है ना, समुद्र के बाहर ही खड़े हैं, समुद्र में अंदर में आइएगा तभी ना मोती मिलेगा, सिंपल सा चीज है। ठीक है, तो वाई तो है नहीं यहाँ पे, फिर य कैसे आ रहा है, ये सब मैं अभी समझाने वाला हूं कि आखिर ऐसा क्यों है कि वाई नहीं है फिर भी य आ रहा है ना। तो फायर, पहले ये समझ लीजिए कि अगर किसी शब्द के लास्ट में आई आर ई आ जाए तो उसके उच्चारण में आयर, यानी कि आकार की मात्रा य ये आ जाएगा। ठीक है, इसको फिक्स कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, फिर हम लोग आएंगे कि य आखिर कहां से आ रहा है। इंस्पायर, एडमायर, रिक्वायर, डिजायर, एंटायर, है ना, सब में देखिए आकार की मात्रा य, आकार की मात्रा य, आकार की मात्रा य, छोटा से छोटा शब्द, बड़े से बड़ा शब्द, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा, है ना, कॉन्सेप्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं, कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आई बात में जब किसी शब्द के अंत में आई आर ई आ जाए साझे रूप से, ठीक है, संयुक्त रूप से, तो उसके उच्चारण में आयर, यानी कि आकार की मात्रा य र आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं भाई साहब की आखिर इसका उच्चारण य आ क्यों रहा है। ठीक है, इसके पीछे एक फॉर्मूला है, आई प्लस आर प्लस ई, आई प्लस आर प्लस ई, ये फॉर्मूला जहां पे लगेगा, इस फॉर्मूला का रूल कहता है इज इक्वल्स टू लॉन्ग आई साउंड। ठीक है, ये समझ में अभी आपको नहीं आ रहा होगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर समझ में आएगा कि अगर आई आर ई को आप मिलाते हैं, ठीक है, आई आर ई को मिलाते हैं तो यहां पे क्या होता है, लॉन्ग आई साउंड आता है। लॉन्ग आई साउंड क्या होता है, पहले भी जिक्र किया है, पहले भी क्लास में सिखाया है आपको, है ना, शॉर्ट वॉवेल लॉन्ग वॉवेल का एक क्लास है, जाके देख लीजिएगा। जितने भी वॉवेल लेटर्स हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, इन सभी वॉवेल लेटर्स का जो है दो उच्चारण होता है, सभी वॉवेल लेटर्स का दो मूल उच्चारण होता है। ठीक है, ऐसे तो कई सारे उच्चारण होते हैं, सभी उच्चारण की क्लास आ चुकी है सेपरेटली, ए ई आई ओ यू सबका क्लास आ चुका है। ठीक है, सारा क्लास देख लीजिएगा एक एक करके। पर्टिकुलरली दो साउंड होता है, एक होता है शॉर्ट वॉवेल साउंड, एक होता है लॉन्ग वॉवेल साउंड। शॉर्ट वॉवेल, लॉन्ग वॉवेल, दोनों का अलग अलग उच्चारण होता है। ठीक है, तो आई आर ई के खास बात क्या है कि अगर ये ऐसा होता है, इस पैटर्न में लॉन्ग आई साउंड आता है। ठीक है, आप कहेंगे लॉन्ग आई साउंड क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ नाम बड़ा बड़ा है, अभी समझिएगा बहुत आसान हो जाएगा। देखो, आई, जब किसी अक्षर को अंग्रेजी में भी सेम तरीके से पढ़ते हैं,
हिंदी में भी सेम तरीके से पढ़ते हैं तो ये लॉन्ग साउंड होता है। ये क्या लिखा हुआ है? आई। ये क्या लिखा हुआ है? आई, है ना? तो इसका साउंड क्या हो गया? आई। आई बात समझ में? कुछ नहीं है, सिंपल है ना। नाम सुनकर डरिएगा मत। मतलब देखो, लिखते भी अंग्रेजी में भी लिखते आई हैं और हिंदी में भी जब लिखते आई हैं तो इसी को कहते हैं हम लोग लॉन्ग वॉवेल साउंड। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अभी आप देखो एक शब्द देखिए, जैसे CRY। CRY, इसका उच्चारण क्या करते हैं? क्राई। क्या उच्चारण करते हैं आप? क्राई। ये उच्चारण करते हैं? क्या उच्चारण करते हैं? क्राई। यानी कि आकार की मात्रा ये देखो, आई, है ना? क्राई, फ्राई, क्राई, फ्राई, वाई, माई। आ रही बात समझ में? तो यहां पे तो आई नहीं है, फिर आप इसका उच्चारण आई क्यों कर रहे हैं? हम भी तो ये पूछ सकते हैं ना, पूछ सकते हैं कि नहीं? यहां पे आई तो नहीं है, वाई है, आप इसका उच्चारण आई क्यों कर रहे हैं? क्राई, फ्राई, मतलब ये है, इसको आप ऐसे समझिए। देखिए होता क्या है कि वाई जो है, वाई इज इक्वल्स टू लॉन्ग आई साउंड। वाई इज इक्वल्स टू लॉन्ग आई साउंड, मतलब कि वाई का उच्चारण आई के जैसा, आई का उच्चारण वाई के जैसा, वाई का उच्चारण आई के जैसा, आई का उच्चारण वाई के जैसा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जिस प्रकार से क्राई, फ्राई, वाई, माई, इस पूरे पैटर्न में, इस पूरे सीरीज में आप देखेंगे कि आई नहीं है लेकिन साउंड आई का है। सिमिलरली जब आई आ जाता है किसी शब्द में, इस कॉम्बिनेशन में, तो उसका भी साउंड वाई के जैसा होता है। वाई इज इक्वल्स टू आई, आई इज इक्वल्स टू वाई। आई बात समझ में? दोनों एक दूसरे का काम करता है। तो FIR, इसमें देखिए आई है तो यो आ रहा है, इसमें वाई है तो आई आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया चीज, है ना? इसको मैं आपको लिखवा देता हूं, एक बार लिख लीजिए अच्छे से। ये देखिए, ये नोट डाउन कीजिए, आई प्लस आर प्लस ई। ई साइलेंट, जब किसी शब्द के लास्ट में ई आता है तो ई साइलेंट हो जाता है। ये पहले भी पढ़ा चुका हूं, भूल गए? ये देखो, जैसे देखो LOVE, इसका उच्चारण क्या करते हैं? लव। क्या उच्चारण करते हैं? लव। इसको लोभे तो नहीं बोलते, लो ओ भे, लोवे, ऐसा तो नहीं बोलते? बोलते हैं क्या? इसका उच्चारण हम लोग लोवे कर सकते हैं। LO ओकार की मात्रा, भी से वो, ई से एकार, है ना? नहीं करते। मतलब यह है कि लास्ट में आया हुआ ई साइलेंट होता है। LOVE, लव। HOPE, होप, इसका होपे तो नहीं बोलते, होप कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो अगर किसी शब्द के लास्ट में ई आता है तो ई साइलेंट होता है, फिक्स है, होना ही होना है। ठीक है, फिक्स कर लीजिए। क्लियर है? देखो कई सारी चीजें ना हम लोग अनकॉन्शियसली जो है करते, मतलब बिना जाने समझे करते आए हैं, हमें पता नहीं है। ठीक है, देखिए अभी इसको अब मैंने आपको बताया तब आपको लग रहा होगा हाँ भाई साहब, साइलेंट तो सचमुच में है ना? इतना दिन से तो लिखते आए थे, पढ़ते आए थे, लेकिन पता नहीं था। अब जान गए तो लगता है हाँ सचमुच में ई साइलेंट है। ई का उच्चारण आप वहां पे नहीं करते हैं, तो यही चीज लिखा हुआ है कि आई प्लस आर प्लस ई साइलेंट, क्योंकि लास्ट में आएगा तो ई साइलेंट रहेगा और ये मिल करके क्या साउंड निकालेगा? इज इक्वल्स टू लॉन्ग आई साउंड। तो अगर किसी शब्द में IRE हो तो उसमें आई का उच्चारण लॉन्ग साउंड आई होता है, जो वाई यानी कि यह जैसा साउंड देता है, जो वाई यानी कि यह जैसा साउंड देता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखो ये सब ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं, कहीं नहीं, क्योंकि ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, किसी इंटरनेट में नहीं लिखा हुआ, किसी गूगल में नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, एक्चुअली में रीजन क्या है, यही सारी चीज जो स्कूल कॉलेजेस में बचपन में ही पढ़ा दिया जाना चाहिए था, नहीं सिखाया गया। आज जो उच्चारण का दुर्दशा पड़ा हुआ है, आज जो पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, अंग्रेजी हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट हर क्लास में था, क्लास 1 2 3 4 5 6, किस क्लास में नहीं इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट? इंग्लिश हिंदी 2 सब्जेक्ट तो कंपलसरी होता है, कोई भी चीज आप करते हैं। बट स्टिल आज देखिए अंग्रेजी का क्या हालत है। आज हर किसी को अंग्रेजी से डर लगता है, अंग्रेजी देखते ही हम लोग लगता है कि भागे कहीं, अंग्रेजी नाव मानो भूत हो, है ना? ठीक है,
क्लियर है? ये सारा चीज अगर आप पूरा नॉलेज जो है ये किताब में मैंने लिख के डाल दिया है, ठीक है। हर एक चीज, किस अक्षर का उच्चारण कैसे होता है, कैसे उसका पैटर्न है, ईच एंड एवरी साउंड पैटर्न है ना, सारा पैटर्न। इसको आप अमेजोन से ऑर्डर कर लीजिए, ये किताब ले आइए अपने घर पे। ये लाइफ चेंजिंग किताब है, जनरेशन बदलने वाला। मतलब आप पढ़ेंगे, जनरेशन बुक इसको कहते हैं। आप पढ़ेंगे, आपके बाद आपके सिबलिंग्स पढ़ेंगे, भाई बहन छोटे जो भी हैं आपके घर में, और हर एज ग्रुप पढ़ सकता है। एक छोटा बच्चा 3 क्लास का बच्चा भी पढ़ सकता है, एक 12 क्लास का बच्चा भी पढ़ सकता है, ग्रेजुएशन का बच्चा, इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करने वाला बच्चा, या 40-42 साल 45 साल का कोई भी व्यक्ति, इंसान जो अपनी अंग्रेजी को ठीक करना चाहता है, वो भी इस किताब को पढ़ सकता है, ठीक है। हर नॉलेज एकदम आम भाषा में, आम तरीके से मैंने इसमें आपके लिए लिख करके डाल दिया है।